पूजा अपने पिता के साथ अकबरपुर नामक गांव में रहती थी। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। पूजा के पिता अक्सर बीमार रहा करते थे और पूजा की माता बचपन में ही गुजर गई थी। पूजा घर पर सिलाई का काम किया करती थी। वो सुंदर सुंदर लहंगे सिला करती थी और बाजार में बेचा करती थी। लोग पूजा के बनाए लहंगे बहुत पसंद करते थे। औरतें और लड़कियां अपनी शादियों में पूजा के बनाए लहंगे पहनना बहुत पसंद करती थी। लेकिन पूजा का रंग बहुत ही काला था। लेकिन पूजा दिल की बहुत ही साफ लड़की थी, जिसके कारण वो गरीब लोगों के लहंगे मुफ्त में सिला करती थी और खुद फटे पुराने कपड़े पहना करती थी। जो लोग भी इसके पास कपड़े सिलवाने आते थे वो पूजा से कहते थे, पूजा, तुम इतना कमाती हो फिर भी इस हाल में क्यों रहती हो? तुम जितना कमाती हो उन पैसों में से थोड़े से पैसे बचाकर अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीद लेती? अब तो तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चुकी है। तुम इस हाल में रहोगी तो कोई लड़का तुम्हें कैसे पसंद करेगा? लोग पूजा को तरह तरह की बातें सुनाते थे, लेकिन पूजा लोगों की बातों को अनसुना करके अपने काम को मन लगाकर किया करती थी और अपने भगवान के आगे अकेले में खूब रोया करती थी और भगवान से कहती, भगवान जी, आखिर मेरा क्या दोष है जो छोटी सी उम्र में मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और मेरे बाबा को भी बीमार कर दिया। अब मैं अपने बीमार बाबा को छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? ऊपर से मुझे इतना काला और गरीब बनाया कि मेरे इस हाल को देखकर कोई भी मुझसे विवाह नहीं करेगा। इस तरह पूजा भगवान के आगे खूब रोया करती थी। एक दिन पूजा के पास उसके पड़ोस में रहने वाली कुसुम काकी उसके पास आती है और पूजा से कहती है, बेटी, अगले हफ्ते मेरी बेटी नैना का विवाह है। तुम उसके लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देना। ठीक है काकी, मैं नैना के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा बना दूंगी। अच्छा बेटी, लेकिन क्या तुम जिंदगी भर दूसरों के लिए ही लहंगा बनाती रहोगी या अपनी शादी का लहंगा भी बनाओगी? आखिर तुम कब तक अपने पिता के घर में पड़ी रहोगी? काकी, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? जब भगवान की मर्जी होगी तब मेरी भी शादी हो जाएगी। पूजा यह कहकर कुसुम की बात टाल देती है और मन ही मन बहुत दुखी होती है। कुसुम लहंगे का कपड़ा पूजा को देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। पूजा एक हफ्ते मेहनत करके कुसुम काकी की बेटी नैना का लहंगा तैयार कर देती है। पूजा अपने बनाए हुए लहंगे को देखकर कहती है, वाह, क्या बात है, यह लहंगा तो वाकई बहुत सुंदर बना है। फिर पूजा उस लहंगे को पहन लेती है और आईने में देखती है और सच में वो लहंगा आईने के आगे बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन अपना काला रंग देखकर पूजा बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर कुसुम काकी की बेटी नैना अपना लहंगा लेने आ जाती है। तब वह देखती है कि पूजा ने उसका लहंगा पहना हुआ है, तो वो पूजा से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लहंगा पहनने की? काली बंदरिया, शक्ल देखी है अपनी क्या कभी तूने आईने में? तू मेरे लहंगे को अपना काला मनहूस रंग लगाएगी क्या? अभी उतार इसे, मैंने इसे अपनी शादी में पहनने के लिए बनवाया है। तेरी तो वैसे भी शादी नहीं होगी, मनहूस कहीं की। इतना सब सुनकर पूजा जोर जोर से रोने लगती है और लहंगा उतारकर नैना को दे देती है। इसी तरह कुछ दिन बाद
पूजा के पिता को पूजा की शादी की चिंता होने लगती है और वो दूसरे गांव जाकर अपनी बेटी के विवाह की बात करते हैं। मगर पूजा के काले रूप रंग के कारण कोई भी पूजा से विवाह नहीं करना चाहता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन पूजा को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़का बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरा था। मगर जैसे ही पूजा लड़के वालों के सामने आती है, तभी लड़के की माँ कहती है, अरे इतनी काली लड़की, मैं इससे अपने चांद जैसे बेटे का विवाह कैसे करवाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो यहाँ से, घर चलो वापस। यह सुनकर पूजा का पिता उनके आगे हाथ जोड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, कृपया करके मुझ पर और मेरी बेटी पर दया करे। आखिर कब तक मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगा? मेरी बेटी रंग की सांवली जरूर है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे गुण हैं। मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी बेटी अकेले ही उठाती है। भगवान के वास्ते मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए। अब तो मेरी भी उम्र हो चली है, पता नहीं कब तक बचूंगा, लेकिन मरने के पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करके ही मरूं। यह सुनकर लड़के की माँ कहती है, ठीक है भाई साहब, यदि आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी के समय 10 लाख रुपया, कुछ गहने और एक गाड़ी लूंगी। यदि आपको मंजूर है तभी बारात आएगी। मंजूर है तो बताइए। पूजा के पिता मजबूरी में उनकी शर्त मान लेते हैं और इस तरह इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। फिर पूजा अपने बाबा से कहती है, बाबा, आपने तो हाँ कर दिया है, लेकिन आप कैसे इतने कम समय में इनकी शर्त पूरी करेंगे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। बेटी, तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। तू बस अपनी शादी की तैयारी कर और अपने लिए अच्छे अच्छे लहंगे बना। बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता तय हुआ है। मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके पैसे इकट्ठे कर लूंगा। तू ज्यादा सोच मत बेटी। इतना कहकर पूजा के पिता घर के कागजात लेकर उसे गिरवी रखवाने सेठ के पास चले जाते हैं। मगर उनका घर बहुत पुराना होने के कारण उसे कोई भी गिरवी नहीं रखता, जिसके कारण पूजा के पिता चिंता में पड़ जाते हैं। और इस तरह शादी के दिन भी नजदीक आ जाते हैं। शादी के दिन सुबह सुबह पूजा उठकर भगवान के आगे दुखी मन से प्रार्थना करती है कि तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं और पूजा से कहते हैं, बेटी, यह लो जादुई लहंगा, यह तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगा। और पूजा उस लहंगे को पहन लेती है। पूजा जैसे ही वो लहंगा पहनती है, वह बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती है और उसके सामने बहुत सारे धन दौलत प्रकट हो जाते हैं। पूजा का विवाह खुशी खुशी हो जाता है। पूजा की सास इतनी सुंदर दुल्हन देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूजा से बहुत प्यार करने लगती है। लेकिन पूजा को इतना प्यार और दुलार मिलने से पूजा की जेठानी पूजा से बहुत जलती है। एक दिन जब पूजा अपने कमरे में नहीं थी, तो पूजा की जेठानी मौका देखकर उसके कमरे में जाती है और उसका जादुई लहंगा जलाने की कोशिश करती है। लेकिन वो जैसे ही उस लहंगे को हाथ लगाती है, उसे जोर का बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बहुत डर जाती है और कभी भी पूजा के कमरे में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करती। अब पूजा अपने पति के साथ ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।